मंजिलों की तलाश सभी को है, मुश्किलों के रास्ते से गुजरना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं राजा बन जाना, लेकिन राजा जैसी मुश्किलों को झेलना कोई नहीं चाहता। हरे कृष्णा। भाइयों, आज इस वीडियो में मैं आपसे ये बात नहीं करने वाला कि आप इस वीडियो को देख लोगे या सुन लोगे तो आपको प्रॉफिटेबल मैं बना दूंगा या मैं बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका लॉस एकदम कम जाएगा। और जिस दिन आपका लॉस कम गया, समझो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के कगार पे आ गए हो। मतलब कि आपको ये समझ में आ गया है कि ट्रेडिंग कोई गेम ही नहीं है जिसमें कि आपका टेक्निकल और ये सब ज़्यादा काम करता है। ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का गेम है और प्रैक्टिस का गेम है। हम में से जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो बिना प्रैक्टिस के एक बड़ा पैसा के पीछे भागते हैं। ये गलती मैं आम आदमी के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें फंसा हूँ। 1 साल तक इक्विटी में ट्रेडिंग करने के बाद एक बढ़िया स्ट्रैटेजी है इक्विटी का मेरे पास, इंडिकेटर बेस्ड है, मैं खुल के कहता हूँ। लेकिन उसमें अपना जब अप ट्रेंड में होता है तो ट्रेड मिलता है दोस्त, अच्छा ट्रेड मिलता है और उससे मैं अच्छा खासा प्रॉफिटेबल था। लेकिन फिर कहते हैं ना कि कहीं पे पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि मैं स्टॉक में ट्रेड करते करते एक कंफर्ट जोन में आ गया था। समझ में आ गया था, इंडिकेटर पे ट्रेड मिलता था, ट्रेड मिलता था तो मैं लेता था। लेने के बाद उसमें जो प्रॉफिट हो चलो ठीक है, उससे खुश रहो। लेकिन कुछ मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। एक तो कैश में आप ट्रेड करते हो तो उसमें आपको ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ये जो कहीं कहीं पे पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं जो है वो वही कंफर्ट जोन था। तो मैं उस कंफर्ट जोन को ब्रेक करके ऑप्शन में घुसा। दोस्त, आप सोचोगे नहीं, इक्विटी में सब बड़े बड़े लोग कहते हैं, सब बड़े बड़े गुरु लोग ट्रेडिंग के कहते हैं कि आप इक्विटी में ट्रेड करो 2 साल 3 साल। मतलब क्यों कहते हैं? इस चीज़ के बारे में मैं आपसे इसमें डिस्कस करने वाला हूँ कि होता क्या है कि इक्विटी में आप 10,000 रुपया से भी आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो वो आप 3 महीना 4 महीना तक बर्बाद नहीं करोगे। अगर थोड़ा भी साइकोलॉजी आपका सही है, रिस्क मैनेजमेंट सही है और स्ट्रैटेजी अच्छा है, तो रिस्क मैनेजमेंट में ही पोजीशन साइजिंग आ जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस आपका पोजीशन साइजिंग कराता है दोस्त। एक एक दिन में मेरा पोजीशन साइजिंग खराब था, उस समय समझ में नहीं आता था। एक एक दिन में 12-12 हज़ार का प्रॉफिट, 14 हज़ार का लॉस बन के जाता था। तो उस समय इतना दुख, इतना तकलीफ होता था भाई कि मैं बता नहीं सकता। और एक ऐसा ट्रेडिंग नशा है कि इस नशा से आप निकल नहीं पाते हो इनिशियल फेज का मैं बात आपको बता रहा हूँ। और वही जैसे 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 समय बीतता है, प्रैक्टिस करते हो आप, मतलब कि आपका साइकोलॉजी पे आप काम करते हो। देखो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का ना ऑप्शन क्या, सब में मैं बता रहा हूँ कि शायद मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताना कमेंट में कि हाँ भाई तुम गलत हो। 3 कंपोनेंट होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। देयर आर 3 कंपोनेंट्स टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। फर्स्ट वन इज स्ट्रैटेजी, जिसका वेटेज जो होता है 10% होता है। दूसरा पोजीशन साइजिंग होता है, जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, उसका वेटेज 20% आ जाता है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मैं दोनों 10-10% इसी में मैं रखता हूँ। पोजीशन साइजिंग बेसिकली वो वही है। और तीसरा है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी का जो वेटेज है ना वो 70%। और यू कैन डेवलप योर साइकोलॉजी ओनली ओनली बाय प्रैक्टिसिंग इट ऑन लाइव मार्केट। जो लोग कहते हैं कि आप पेपर ट्रेडिंग करो, मैं समझता हूँ कि ये समय का बर्बादी है। इसमें आपका साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगा। आप ठीक है, आप एक बार पेपर ट्रेडिंग 5 दिन के लिए कर ली, इतना दिन में आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए ना तो अभी भी नहीं हो पाओगे। लिख लो आप इसको, जब तक आपका साइकोलॉजी सही नहीं होगा। क्योंकि मेरे साथ हुआ है भाई, मैं कितना मैं बोल नहीं सकता कि
लाखों लाख इसमें गवा चुका हूँ। एक अच्छा ट्रेडर बन के, एक अच्छा माइंडसेट होने के बाद इक्विटी में, ऑप्शन में क्यों होता है ना कि अपने को मारुति 800 चलाना आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि फरारी आप तुरंत से कंट्रोल कर लोगे। जो इक्विटी में 5 रुपया का लॉस, 10 रुपया का लॉस, 1 दिन 2 दिन स्विंग ट्रेड में करता था, तो 2 दिन 3 दिन में आपका 10 रुपया और 15 रुपया का स्टॉप लॉस होता था। ऑप्शन में विद इन अ मिनट होता है 40 रुपया 50 रुपया का लॉस, विद इन अ मिनट होता है। और अगर गलती से एक्सपायरी वाले दिन आपका ओटीएम है और ऑप्शन लेने के बाद, बाइंग करने के बाद गलती से आपका कॉल आपके अगेंस्ट चला गया या आपका पुट आपके अगेंस्ट चला गया, तो भाई साहब आप पूछो मत क्या दर्द होता है। और इनिशियली हमें इतना, चूँकि ऑप्शन डिराइवेटिव खुद में एक सागर है और इस सागर को आप इतने आसानी से नहीं समझ सकते। और नया नया हमें जो भी ट्रेडिंग में आते हैं उनको चुल होता है कि जल्दी से 9:15 हो कि मार्केट खुले, मतलब क्या उखाड़ लेंगे। ऐसे मेरे साथ भी होता था, मेरे साथ अब नहीं होता है, इसलिए मैं था बोल रहा हूँ। मेरे साथ भी होता था कि जैसे जल्दी से मार्केट ओपन हो कि एकदम ये कर लेना है वो कर लेना है। बहुत बड़ा गलती था भाई, यही साइकोलॉजी को आपको काम करना है। और इसीलिए मैं ये चैनल इसीलिए बनाया हूँ कि ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि तुम क्या इसमें यार ईटीएफ और ट्रेड कर रहे हो बिना मतलब का। भाई अगर तुमको समझना है तो तुम समझो कि मैं जानता हूँ कि सब लोग को नहीं समझ में आएगा, सबको क्षणिक सुख चाहिए, तुरंत 10,000 का प्रॉफिट, तुरंत 5,000 का प्रॉफिट। उनका औकात नहीं है एक दिन में 10,000, एक दिन में 4,000 कमाने का, लेकिन वो रिस्क लेंगे पर ट्रेड 4,000 8,000, वही 8,000 16,000 होता है। और उनका 40,000 टोटल कैपिटल, तो 40,000 टोटल कैपिटल का ट्रेड लेकर के वो अपना पूरा गवा देंगे, लेकिन वो सीखना पसंद नहीं करेंगे। तो मैं देखो, ट्रेडिंग में जो है 2 तरीका से आप पैसा कमा सकते हैं। एक है तजुर्बा, जिसको एक्सपीरियंस कहते हैं, और एक है नॉलेज। तो नॉलेज जो है वो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है कि हाँ, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है किताब, आपको ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ना है। ट्रेडिंग इन द जोन तो एकदम पढ़ना है यार। मतलब पढ़ने के बाद ना मेरा माइंडसेट ऐसा चेंज हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे पहले क्या होता था कि लगातार 2 या 3 लॉस हो गया तो मैं नेक्स्ट ट्रेड लेने से बहुत डरता था, या जल्दी से अगर अपने फेवर में प्रॉफिट साइड में गया तो मैं उसको एग्जिट कर जाता था कि अरे ऐसा ना हो कि फिर लॉस हो जाए, पिछला ट्रेड में यही हुआ था। लेकिन मार्क डगलस उसमें बताते हैं कि नहीं, हर एक ट्रेड जो है वो अलग प्रोबेबिलिटी के साथ आता है, उसका पिछले ट्रेड से कोई कनेक्शन नहीं है। वहाँ पे एक बच्चा और एक कुत्ता का स्टोरी उन्होंने शेयर किया है। पढ़ना यार, बहुत ज़बरदस्त बुक है। सुन, कुकू एफएम पे भी सुन सकते हो, लेकिन पढ़ोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कुकू एफएम में मैं दोनों सुना भी हूँ और पढ़ा भी हूँ, इवन डेली जब मौका मिलता है तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ। उसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो एक और बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। ये भी बुक पढ़ना, आपका साइकोलॉजी बदलेगा ये बुक, प्लीज़ पढ़ना। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी रॉबिन शर्मा का है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस टाइम कोचिंग में हमें बताया जाता था कि ये बुक पढ़ना, इससे आपका इंग्लिश भी थोड़ा सुधार आता है, इंग्लिश में भी आपका थोड़ा चेंजेज आएगा। बहुत अच्छे लेवल का बुक है, सबको पढ़ना चाहिए। साइकोलॉजी के लिए मैं बता रहा हूँ, बेस्ट बुक है और बहुत कुछ समझ में आएगा। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, तो इसको पढ़ना। तो देखो, तजुर्बा और नॉलेज, तो नॉलेज तो आपको डेली गेन करना है, या तो किसी का वीडियो देख के सीखना है, या तो कोई बुक पढ़ना है। बुक तो आपको पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो जितना पढ़ सकते हो। ब्रेकआउट पे बुक पढ़ लो, पैटर्न कैंडल स्टिक पे बुक पढ़ लो, जहाँ आपको मिल रहा है ऑप्शन वहाँ पढ़ो यार, पढ़ना तो पड़ेगा। और दूसरा है तजुर्बा। तजुर्बा कैसे आएगा, एक्सपीरियंस कैसे आएगा? ट्रेड ले करके। अब बताओ आप कि क्या आपके पास 1 लाख रुपया है कि आप 100 ट्रेड लो और उसमें पर ट्रेड में 1,000 1,500, क्योंकि आपके कहने से 1,000 का लॉस ही नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है कि 1,000 का वहाँ पे लॉस बनेगा। और क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप 100 ट्रेड ले सकते हैं?
100 ट्रेड लेने का अगर आप में काबिलियत है कि हाँ उतना पैसा है मेरे पास कि 100 ट्रेड में भी मेरा लॉस होगा, तो चलो कोई बात नहीं। अगर आप इतना कर सकते हैं तो ठीक है, आप लाख रुपया बर्बाद कीजिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे भाई लोग मेरे ही जैसे हैं। पैसा है, पैसा उसको बर्बाद नहीं करना है यार, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इतना, आज आप ये एक चीज़ सीखोगे ना, स्ट्रैटेजी का वेटेज सिर्फ 10% होता है। वो सिर्फ आपको एंट्री में काम आएगा, और एंट्री के बाद आप मतलब कंट्रोल ही नहीं कर सकते कुछ। रिस्क मैनेजमेंट उसके बाद का आता है, जो जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस वगैरह देखना है, तो वो कैसे होगा, पोजीशन साइजिंग पे होगा रिस्क मैनेजमेंट। कि आप आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है वहाँ पे 20 पॉइंट का, आप 20 पॉइंट के लिए आगे बढ़ते हो, लेकिन आप जो पोजीशन है वो 50, एक लॉट आता है निफ्टी का, तो उसको आप दो लॉट 4 लॉट में ट्रेड कर रहे हो। अगर 4 लॉट का 20 पॉइंट वापस जाएगा तो आप सोचो कितना बड़ा लॉस होगा आपको। आप एक लॉट से कर लो। अब रही बात कि दोनों चीज़ ठीक है, ठीक, हम क्यों लॉस करें? अगर एक्सपीरियंस लेना है तो हम इतना बड़ा बड़ा लॉस क्यों करें? हमको तो निफ्टी का ही चार्ट समझना है ना, हमको तो बैंक निफ्टी का ही चाल को समझना है कि कैसे कहाँ से क्या जाता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे चलता है। आपको बस यही समझना है ना। इसमें आप कि ऐसा काम करो कि जिससे आपका साइकोलॉजी भी हिट हो जाए कि लॉस हुआ तो थोड़ा बुरा भी लगना चाहिए, आपके फेवर में जा रहा है तो आपको ऐसा भी लगना चाहिए काटो काटो ट्रेड को। ये होना ज़रूरी है। अगर ये आपके साथ नहीं होता है तो फिर आप मतलब ह्यूमन वाला टेंडेंसी आपका नहीं है वो। आपके साथ होना चाहिए ये चीज़ कि जो लॉस दिखे तो आपको घबराहट होना चाहिए, प्रॉफिट दिखे तो आपको लगे कि चलो एग्जिट करो इसको, ऐसा होना चाहिए। और इसी को कंट्रोल करना है आपको प्रैक्टिस करके। तो प्रैक्टिस आप जब भी करो ना भाई, प्लीज़, तो आप बैंक निफ्टी का ETF पे करो। निपॉन का आता है, निफ्टी बैंक 20 बोलते हैं, और निफ्टी का निफ्टी 20 बोलते हैं। ज़्यादा वॉल्यूम निफ्टी 20 का बहुत ज़्यादा उसमें वॉल्यूम आ गया है। जो देखो, मत समझे लोग, कोई मतलब नहीं है, मत देखो मेरा चैनल, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये मैं खुद को तैयार करके आया हूँ कि 2 साल 3 साल जब तक मेरा सुधार नहीं होगा, जब तक इसमें मेरा प्रॉफिट नहीं होना शुरू होगा, तब तक मैं बड़े अमाउंट पे ट्रेड करना शुरू नहीं करूँगा। क्योंकि मेरा बहुत पैसा लॉस हुआ है यार, और रन छोड़ के भागना नहीं है। क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है ट्रेडिंग, जहाँ पे मैं पहला वीडियो में भी आपको बताया था कि यही एक इतना क्रीमी बिजनेस है ना, जो हाईली स्किल्ड लोगों का है। और जब उनसे आपको टकराना है तो बिना तैयारी का तो आप टकरा नहीं सकते। और आपको लगता है कि कोई टेलीग्राम पे कॉल और पुट दे रहा है तो आप उससे बड़े लोगों से पैसा कमा लोगे। नहीं, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार में 3 बार होगा, लेकिन जो 7 बार आप लॉस करोगे ना, तो इतना बड़ा बड़ा लॉस करोगे कि घर से आपका पैसा जाएगा। समझ गया ना? तो वो चीज़ आपको देखना है। आपको कुछ भी हो जाए, साइकोलॉजी पे जितना ज़्यादा, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के लिए है भाई। साइकोलॉजी में आपको मन पे कंट्रोल होगा, आपको डिफरेंस समझना होगा माइंड और विजडम के बारे में। माइंड क्या करवाता है आपसे, मन जो है ना, मन क्षणिक सुख के पीछे भागता है कि चलो चलो ट्रेड ले लेते हैं। मेरे साथ ऐसा होता था, बहुत होता था कि ले लेते हैं ट्रेड, मतलब अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, वो थोड़ा अमाउंट आगे चला जाएगा, इस तरह से होता है। मैं बता रहा हूँ ना, नशा होता है। अरे यार ठीक है ना, कौन सा मेरा बहुत बड़ा कैपिटल लगने वाला है कि 5 पॉइंट आगे भी निकल जाएगा तो अपने को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा या बहुत बड़ा प्रॉफिट होने से बच जाएगा। कोई बात नहीं, चलती हुई ट्रेन को आपको कैच करना है। ऐसा नहीं कि रुकी हुई ट्रेन है जाके आप बैठ गए कि चलेगा ही, फिर बर्बाद हो जाओगे भाई। शायद कहीं और स्टेशन पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आप अपने डेस्टिनेशन पे कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। समझ गए? तो एक तो छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। एक इस निफ्टी बीच पे प्रैक्टिस करने का पहला फ़ायदा आपका ये है कि जो आपको इनिशियली नया नया जब आप ट्रेडिंग में आते हो तो जो चूल रहता है कि ट्रेड लेना है, तो वो भी चूल आपका इससे ख़त्म होगा। ट्रेड आपने ले लिया निफ्टी बीच का, आप 50 क्वांटिटी ले लो, बहुत ज़्यादा आपको लगता है तो 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी पे कर लो इंट्राडे में, क्या दिक्कत है यार। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि नहीं, 20 30 50 बस
इतना से ज़्यादा मत जाओ, 20-30 बहुत है तो 50 पे जाओ, वो भी जब अपने आप को प्रॉफिटेबल देखने लगो तो। क्यों, जब आप 10 रुपया लॉस करके सीख सकते हो वही चीज़, तो क्या ज़रूरत है कि आप 100 रुपया और 200 रुपया लॉस करो, कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बचाइए। वही पैसा घर में लगाइए, कहीं बीवी के लिए कुछ खरीद लो, मम्मी के लिए कुछ खरीद लो, पापा के लिए कुछ खरीद लो, माता पिता को, किसी को भी कर दो यार, किसी को। सबसे ज़्यादा अच्छा अगर है तो आप समझ लो कि चलो आज का 100 रुपया लॉस हुआ, तो वो 100 रुपया में कहीं किसी को खिला दो। सोच लो कि आज चलो 10 रुपया लॉस होता है ना, तो 90 रुपया का आप किसी को खिला दो। आपको समझ आएगा निफ्टी 20 पे ट्रेड करने से, बैंक निफ्टी 20 पे ट्रेड करने से, क्योंकि वहाँ होना वही है। जो हथियार है निफ्टी, तो उसको आप चलाना सीख रहे हो, बेसिकली यही है। अब उसमें क्या लगा हुआ है वो अलग चीज़ है। अगर उसमें उस हथियार में बड़ा बड़ा बारूद है तो उससे विस्फोट होगा, अगर छोटा छोटा बुलेट है तो उससे हल्का घाव होगा, ठीक है। लेकिन भैया जान जाएगा, मतलब कि आपका जो मेन फोकस है कि सामने वाले को मारना है तो मारोगे। अब विस्फोट करना है, बड़ा प्रॉफिट बनाना है, या फिर बस जान ले लेना है, तो देख लो आप। सिंपल, छोटा छोटा प्रॉफिट, छोटा छोटा लॉस, छोटा छोटा प्रॉफिट, छोटा छोटा लॉस। तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई कि प्लीज़ प्लीज़ निफ्टी 20 पे करो, कैपिटल सेव करो दोस्त। अगर ठीक है, दो लोग भी इसको देख करके समझ जाते हैं ना, दो लोग भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो फिर अपना इस फ्री चैनल का ना ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत लोग भीड़ लगाएं, ठीक। मैं मानता हूँ सब लोग बोलेंगे ज्ञान दे रहा, ठीक है यार, ज्ञान वान नहीं दे रहा, जो है रियलिटी बता रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग होंगे जो 4 साल 5 साल से मार्केट में हैं, आज तक सुधरे हो? नहीं सुधरे हो। इतना तरीका अपनाया ना, नहीं सुधरे हो। एक बार इसको करके देखो, शायद आप 3 साल में बहुत आगे निकल गए होते, बहुत आगे निकल गए होते। तो भाई तुम्हारा काम ही है इधर से इधर भागना, न एक स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करोगे, न तुम्हारा पोजीशन साइज फिक्स है, न तुम्हारा साइकोलॉजी तो पूछो ही मत, तुम्हारा कुछ नहीं सही है, न तुम जनरल एंट्री करते हो। ट्रेडिंग कोई मजाक नहीं यार कि आए और ट्रेड लिए, बाय और सेल, और साले पैसा बन के चला गया, नहीं नहीं होगा यार, छीन लेगा। बहुत बर्बाद हुआ मेरा भाई, दर्द को समझो तुम, खुद का लॉस करके मैं बता रहा हूँ। और प्रॉफिटेबल तो अपने को बनना है भाई, ऑप्शन में पक्का बनना है, उसमें कोई सोचना ही नहीं है। अब आप देख लो आपको क्या करना है। अगर भाई ये वैसे लोग जिनका लॉस हो रहा है उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, चैनल को थोड़ा ग्रो करवाइए ताकि कुछ ज़्यादातर लोग समझ पाए। करवाना है करवाइए, नहीं तो खुद बढ़ेगा यार, आखिर जाएंगे कहाँ। लॉस होगा तो या तो मार्केट छोड़ के जाओगे या फिर सीखोगे, और सीखने के लिए तब तक आपके पास उतना पैसा, मेढक और गर्म पानी वाला वो कहानी पढ़े होगे तो आप उससे रिलेट करके देख लेना। अपने आप को उतना, अपने पावर को ख़त्म मत कर दो कि फिर आप उस बाल्टी से छलांग ही ना लगा पाओ और जान निकल जाए आपका। समय रहते आप खुद पे कंट्रोल कर लो, साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर लो, मन और बुद्धि के बीच का अंतर को समझ लो, पढ़ो इस पे किताब पढ़ो। और नहीं तो मैं फिर साइकोलॉजी के लिए मैं ये चैनल बनाया हूँ भाई, कोई कुछ नहीं। देखते हो डेली मैं लाइव ट्रेड में आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो अपना चूल भी ख़त्म, हाँ, और दूसरी कि चलो सीखने के लिए बहुत मिल रहा है यार, बहुत सीखने के लिए मिल रहा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को क्या हो रहा है, मैं बाद में वीडियो देखता हूँ तो वहाँ पे जो मेरा लाइव साइकोलॉजी होता है ना, कि उसको मैं बोल के रिकॉर्ड ही कर देता हूँ, तो वो क्या कह रहा है उसका भी मेरे को पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे ऐसे था। फिर जैसे पिछले वाले में क्या हुआ था, फॉल्स ब्रेकआउट दिखा करके अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो उसमें मेरा गलती था। फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पहले देखना चाहिए था, करीब 3 दिन 4 दिन और पहले का चार्ट, ठीक, कि वहाँ पे और बड़े टाइम फ्रेम पे। खैर मैंने देखा था, लेकिन लगा कि चलो, तो लगना नहीं है दोस्त, वहाँ पे श्योर शॉट चाहिए। यही चीज़, ये चीज़ मैं सीखता हूँ।
तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ प्लीज़ कैपिटल सेव करो यार, कैपिटल सेव करो। वही पैसा कहीं आप किसी भी कंपनी का स्टॉक उठा लो जो ढंग का जा रहा है, ग्रोइंग फेज में है, और उस चीज़ से आप थोड़ा सा अपना लॉन्ग टर्म के लिए बचत कर लो या कुछ पैसा बना लो। कम से कम इस अकाउंट में मत रखो कि आप उस पैसा को किसी को दे दो, क्योंकि अभी आपका नॉलेज इतना बिल्डअप नहीं हुआ है कि आप प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। किसी का सहारा लेके कितना दिन चलोगे यार, फेयर है क्या? अगर चल सकते हो तो चलो, चलिए। अगर सही लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो ज़रूरतमंद जिनको आप समझते हैं कि हाँ इसके पास होना चाहिए ये वीडियो, समझेगा वो, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। और भाई आज तक अगर नहीं संभले हो आप, आज तक आपका लॉस हो रहा है, तो आगे भी होगा। इसको लिख लो कि ये ट्रेडर्स बंधु वाला बोला था भाई, कि मेरा इंटेंशन एकदम निगेटिव नहीं है भाई, मैं खुद पॉजिटिव आदमी हूँ, लेकिन नहीं हुआ आज तक ना, तो आप अपने अंदर देखो, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी आप ऐसे ही 2-4 साल और रहोगे, पैसा बर्बाद करके फिर मार्केट को छोड़ के भाग जाओगे। तो चलिए, आपको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ और लोगों को भेज दीजिए, और चैनल को थोड़ा ग्रो करवाइए, और निफ्टी बीच पे ट्रेड कीजिए, ऑप्शन में एक्सपर्ट बनिए। समझ गया ना? चलिए, हरे कृष्णा।